हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की सीरीज चल रही है। उसकी यह दूसरा वीडियो है। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 7 और 8 के अंतर्गत राजस्व बोर्ड के जो अधिकारी आते हैं उनके बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में देखेंगे। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की राजस्व व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया एक प्रमुख अधिनियम है और इस अधिनियम में प्रारंभिक प्रावधानों विशेष रूप से 4, 5 और 6 में राजस्व बोर्ड की स्थापना, संरचना और उनके मुख्यालय से संबंधित नियम निर्धारित किए गए। हम देख लेते हैं, जैसे कि धारा 4 में बताया कि एक बोर्ड होगा, एक अध्यक्ष कम से कम 3 और अधिकतम 15 सदस्य से मिलकर बनेगा। धारा 5 में सदस्यों के कार्यकाल की चर्चा की गई। धारा 6 में बोर्ड का मुख्यालय अजमेर घोषित किया गया। अब हम इस लेख में देखेंगे, धारा में 7 और 8 के बारे में देखेंगे कि यह बोर्ड नियुक्त होने वाले मंत्रालय यानी मिनिस्ट्रीज, ऑफिसर्स, अधिकारी कैसे कैसे होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। आज हम सबसे पहले धारा 7 को देखेंगे। मंत्रालय अधिकारियों की नियुक्ति कैसे क्या होती है। राजस्व बोर्ड की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए विशेष अध्यक्ष और सदस्य पर्याप्त नहीं होते हैं। उनको किसी भी संस्था का सुचारू संचालन तभी संभव है जहां अनुभवी और उत्तरदायी प्रशासनिक कर्मचारी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस धारा 7 यह प्रावधान करती है कि बोर्ड के लिए एक रजिस्ट्रार, एक आवश्यक मंत्रालयिक अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस धारा के पहले खंड यानी सबसेक्शन 1 के अनुसार बोर्ड के कार्यों को और अधिनियम द्वारा निर्धारित शक्तियों तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक रजिस्ट्रार तथा एक मंत्रालयिक अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। यह नियुक्ति स्थायी कानूनों, नियमों या आदेशों के तहत होती है जो उस समय लागू होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि मंत्रालयिक अधिकारी का अर्थ उन कर्मचारियों से हो जो कार्यालयीन प्रशासन संभालते हैं, जो कार्यालय में रहते हैं, जैसे रजिस्ट्रार, लिपिक, स्टेनोग्राफर आदि। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बोर्ड को एक भूमि विवाद के मामले में अपील सुननी है, तो उसकी पूरी अपील प्रक्रिया, दस्तावेजों की प्राप्ति, सूचीबद्धता, सुनवाई की तारीख तय करना, आदेश टाइप करना, ये सभी काम कार्यालय मंत्रालय अधिकारियों की सहायता से संपन्न होते हैं। यानी कि जो भी कार्यालय में अधिकारी होते हैं, नीचे वाले जो भी बाबू हाबू आपके, वह इसका लेखा जोखा रखते हैं और सिस्टमेटिक किसी भी फाइल को चलाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष और यह तो बार बार किसी एक फाइल को ले नहीं सकते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। इस धारा की सबसेक्शन 2 में यह व्यवस्था दी गई कि रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी राज्य सरकार के सामान्य और विशेष आदेशों के अधीन रहते हैं। वे अधिकार और कार्य करेंगे जिन्हें बोर्ड उन्हें सौंपेगा। इसका अर्थ यह है कि इन अधिकारियों का काम बोर्ड द्वारा निर्देशित होता है, लेकिन उनका नियमन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये अधिकारी किसी स्वतंत्र निर्णय की स्थिति में नहीं होते, बल्कि बोर्ड और सरकार दोनों के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हैं और उन्हीं का पालन करते हैं। उदाहरण रूप में यदि बोर्ड यह आदेश देता है कि सभी अपीलें एक निर्धारित प्रारूप में दर्ज हो, तो रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक अपील उसी प्रारूप में स्वीकार की जाए। उसके बाद धारा 8 राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ। धारा 8 इस अधिनियम की अत्यंत इम्पोर्टेंट धारा है, क्योंकि यह स्पष्ट करती है कि राजस्व बोर्ड की शक्तियाँ क्या है और क्या उनके पास क्षेत्राधिकार कहाँ तक विस्तृत है। इस धारा के पहले उपखंड यानी कि सबसेक्शन 1 में यह स्पष्ट किया गया है, जब तक कोई अन्य प्रावधान न हो या कोई राजस्थान का शेतकारी अधिनियम 1955 अथवा किसी अन्य
लागू कानून अन्यथा न कहा गया हो जब तक राजस्व बोर्ड राजस्थान राज्य में अपील, पुनर्विलोकन यानी कि रिवीजन और संदर्भ रेफरेंस के मामलों में सर्वोच्च राजस्व न्यायालय हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को तहसीलदार या उपखंड अधिकारी के किसी राजस्व निर्णय से असहमति है तब वह पहले अपर जिला कलेक्टर राजस्व के पास अपील करेगा। यदि वहां से असंतोषजनक समाधान नहीं मिला है तब उनकी अंतिम अपील राजस्व बोर्ड के पास की जा सकती है। उससे ऊपर कोई भी अपील कोर्ट में नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के जमीन पर अतिक्रमण मानते हुए हटाने का आदेश पारित हुआ और वह आदेश तहसील स्तर पर पारित हुआ तो किसान पहले उपखंड अधिकारी, कलेक्टर साहब और अंत में आवश्यकता अनुसार राजस्व बोर्ड तक अपील कर सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि किसी मामला में यह विवाद अगर उस मामले में वो सेल भी है और रेवेन्यू भी है तो इस विवाद का अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और वह निर्णय सभी अदालत और बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड पर बाध्यकारी होगा। इससे न्यायिक समन्वय बना रहता है। और धारा 8 के दूसरे उपखंड सबसेक्शन 2 में यह व्यवस्था दी गई है कि बोर्ड को अधिनियम के अंतर्गत या अन्य किसी लागू कानून के अंतर्गत समय समय पर राजस्थान सरकार जो अन्य कार्य सौंपे जाएंगे, अधिकार दिए जाएंगे, उन्हें भी बोर्ड निभाएगा। इस प्रावधान का उल्लेख यह है कि समय के अनुसार यदि राज्य सरकार चाहे कि बोर्ड के अतिरिक्त कार्य सौंपे जाए, जैसे कि भू अभिलेख का डिजिटलीकरण करना है, उनकी निगरानी करना है, राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, तहसीलदार, आरआई जो भी होते हैं उनके प्रशिक्षण की देखरेख करनी है तो ऐसा किया जा सकता है। इससे बोर्ड एक स्थिर प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करता है और उसकी भूमिका परिस्थिति के अनुसार विस्तारित की जा सकती है। उसके बाद पहली धाराओं से संबंध और प्रशासनिक संतुलन। धारा 4 से 6 तक बोर्ड की संरचना, सदस्यता और मुख्यालय की जानकारी मिलती है। उसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बोर्ड एक सुसज्जित संस्था है जिसमें अध्यक्ष, सदस्य तो होते ही, साथ में मंत्रीगणीय स्टाफ और शक्तियों से भी सुसज्जित होती है। धारा 7 और 8 यह सुनिश्चित करती है कि न केवल बोर्ड के पास अधिकारी हो बल्कि उसके पास पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग, स्पष्ट विधिक शक्तियाँ भी हो ताकि वे प्रभावी निर्णय ले सके, राजस्व मामलों में अंतिम अपील और पुनर्विलोकन कर सके। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 7 और 8 यह स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि राजस्व बोर्ड केवल एक अपील करने वाला मंच नहीं बल्कि वह एक संपूर्ण न्यायिक प्रशासनिक इकाई है जिससे निर्णय की शक्ति भी है और उसे लागू कराने की व्यवस्था भी। और मंत्रालय के अधिकारियों की नियुक्ति यह सुनिश्चित करती है कि बोर्ड का कार्य सुचारू रूप से चले और उनकी शक्तियाँ यह स्थापित करती है और राज्य के राजस्व विवादों में अंतिम निर्णय देने वाला मंच है। और धारा 4 से 8 तक की व्यवस्था यह सिद्ध होता है कि राजस्थान में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए एक सुसंगठित, विधि सम्मत और उत्तराधिकारी या उत्तरदायी व्यवस्था बनेगी है जो न्याय और प्रशासन का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। आपका हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कृपया लाइक और शेयर करें और किसी भी तरह की रेवेन्यू प्रॉब्लम के लिए आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं इस अधिनियम के संबंधित। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।